हेलो यू हैप्पी हेल्दी होमो सैपियंस सैपियंस। मैं डॉक्टर हिमांशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9 months of pregnancy. Yes, it's in time of transition from a lady to mother. फादर्स का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि मदर्स का। जैसे कि एक फेमस सेइंग है दैट अ मदर नर्चर्स द किड इनटू हर वूम बट अ फादर नर्चर्स द किड इन हिज माइंड। ये जो ट्रांजिशन पीरियड के बाद का टाइम है दैट इज आफ्टर द डिलीवरी, कुछ ऐसी मिस्टेक्स मैंने कॉमनली अपने वार्ड राउंड्स में देखी हैं जिनसे इन फीमेल्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और ये मिस्टेक्स अवॉइड करके इन फीमेल्स की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है पोस्टपार्टम फीमेल्स के लिए, यानी कि प्रसव के बाद जो महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं, चाहे वो डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी हो या फिर ऑपरेशन के द्वारा दैट इज सिजेरियन सेक्शन। तो ये कुछ मिस्टेक्स आप अवॉइड करके इन फीमेल्स की रिकवरी को बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, उनको हेल्थ हैजार्ड से भी बचा सकते हैं। और स्टार्टिंग द वीडियो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट्स कंटेंट, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता पड़ जाए, और यूट्यूब की भाषा में। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने बहुत कॉमन देखी है, बेड लाइनिंग्स होती हैं या मदर को कवर किया जाता है या उसे ढका जाता है, उन कपड़ों का इस्तेमाल। अभी ठंड चल रही है, यस, ब्लैंकेट्स एंड वुलन वेयर्स आर मस्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कैसे भी वुलन्स लाके, कितने भी पुराने वुलन्स लाके उनके ऊपर डाल दें, क्योंकि कई लोग जो हॉस्पिटल में कपड़े इस्तेमाल होते हैं या वुलन वेयर्स इस्तेमाल होते हैं उनको फेंक देते हैं। तो पुराने आप ज़रूर यूज़ कीजिए, उनको प्रॉपरली धो के, उनको हाइजीनिकली, उसको डेटॉल या धूप दिखा के उसके बाद इन पोस्टपार्टम फीमेल्स में यूज़ करिए। और इनको भी यूज़ करने का तरीका है, ठंडों में आप एक बस मोटा कंबल उड़ा के यू आर फ्री कि भाई अब ठंड नहीं लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ठंडों में भी लेयरिंग करिए, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, और जितने लेयर मदर को है उससे +1 बच्चे के लिए कीजिए। और अगेन आई एम सेइंग, प्लीज़ साफ सुथरे कपड़े इस्तेमाल कीजिए। प्रॉपर बेड लाइनिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बोथ मदर एंड बेबी के लिए, और अगर ये साफ नहीं होते हैं तो इस वजह से कई फीमेल्स को बहुत इन्फेक्शंस होते हैं जो आगे चल के भी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो येस, डू टेक केयर ऑफ द बेड लाइन। सेकेंड, पानी नहीं पीने दिया जाता। बहुत सारी जगह ये ट्रेडिशनल है कि डिलीवरी के बाद कई घंटों तक सुता है उसको बहुत वक्त तक पानी नहीं पिलाया जाता, बट ये बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर पानी पिलाया भी जाता है तो वो स्पेसिफिक टाइप का काढ़ा जैसा पानी पिलाया जाता है, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रसव के दौरान चाहे डिलीवरी नॉर्मल हुई हो चाहे सिजेरियन सेक्शन से हुई हो, बॉडी डिहाइड्रेट करती है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का 65 से लेकर 70% कंटेंट इज वाटर। तो अगर डिहाइड्रेटेड और ज़्यादा रहेगी दैट विल कॉज वेरियस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन अ बॉडी। तो प्लीज़ फीमेल को जैसे ही डिलीवरी हो जाए, तुरंत नहीं तो एटलीस्ट विद इन 15 to 20 मिनट्स पानी पिला दीजिए इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। यस, ऑपरेशन के तुरंत बाद पानी नहीं पिलाने दिया जाता है। जब पेशेंट को डॉक्टर्स पानी पीने के लिए बोल देते हैं तो उसका भी एक तरीका है, ये नहीं कि आपने लेटे लेटे फीमेल को पानी पिला दिया। कई बार ये पानी श्वास की नली में जाने से पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है और उसमें डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाता। तो जब भी आप प्रसूता को पानी पिलाएं उसको प्रॉपरली बिठा के पानी पिलाएं, ना कि लेटे लेटे। थर्ड, यूरिन। यस, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसपे ना प्रसूता खुद ध्यान देती है ना उसके घर वाले ध्यान देते हैं। नेचुरल चीज़ें हैं, पेशाब आना, लैट्रिन जाना या फिर पानी पीना। जिसकी डिलीवरी हुई है वो अभी इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड है फिजिकली, यस, इमोशनली ऑल्सो, क्योंकि बॉडी में से बहुत सारे हार्मोन ऑल ऑफ सडन विड्रॉ हुए हैं और बच्चा उसके हाथ में है। तो कई बार क्या होता है कि फीमेल्स अवॉइड करती हैं यूरिन जाने के लिए या फिर एज नहीं किया जाता उनको।
बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वाया वजाइनल रूट हुई है तो उसको शिफ्टिंग टू द वार्ड 2 से 3 घंटे में यूरिन पास करने ज़रूर जाना चाहिए। उससे पता पड़ेगा कि ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही, कहीं उसको पोस्टमार्टम हैमरेज की शिकायत तो नहीं हो रही है। और अगर आपकी सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो कई जगह पे डे 2 पे कैथेटर बाहर किया जाता है और कई जगह पे डे 3 कैथेटर बाहर किया जाता है। बट जब भी आपका कैथेटर बाहर कर दिया जाए, प्लीज़ ट्राई करिए कि आप उठ के बाथरूम जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हो सकता है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए। ब्लैडर है और उसके पीछे ही आपकी बच्चेदानी होती है, तो अगर आपकी ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा तो आपका यूट्रस वापस से पेल्विक ऑर्गन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने यूरिन को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, स्पेशली आफ्टर द डिलीवरी, यूटीआई कॉज कर सकता है और इसके अलावा भी सेकेंडरी पीपीएच का रीजन बन सकता है। तो यस, डू यूरिनेट एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। 4th, फूड हैबिट्स। यस, ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमने खुद देखा है कि कई बार पेशेंट को डे 3, डे 4, डे 5 ऑफ द डिलीवरी सिर्फ चाय बिस्किट पे जिंदा रखा जाता है। दैट्स वेरी रॉन्ग। ये ऐसा नहीं करना है कि आपने बस उसको चाय बिस्किट दे दिया और इसके अलावा उसको कोई ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी के बाद वैसे ही पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहता है और उसको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो उसको बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि फीमेल्स को डिलीवरी के बाद अ गुड सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गुड फैट्स, फाइबर्स, सारों का एक अच्छा मिक्सचर देना चाहिए। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको सिर्फ कार्ब्स देते रहेंगे, दैट विल लैंड अप इनटू द ओबेसिटी ऑफ द फीमेल और वो आगे चल के उसको परेशान करेगी। और अगर आप उसको कम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, सैचुरेटेड फैट्स, तो उसमें भी जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो हैम्पर होगा। फाइबर्स इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि फाइबर्स टर्म डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिससे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और उसका जो बाउल है वो क्लीन रहता है। तो यस, न्यूट्रिशन इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन इज मस्ट फॉर ऑल द पोस्टपार्टम फीमेल्स एंड इसका स्पेशली ख्याल रखना चाहिए एंटायर फैमिली को या फिर केयर टेकर को जो भी उस प्रसूता के साथ में है। 5th, बाथिंग, मतलब नहाना। यूजुअली हमने देखा है कि पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद डे 3 पे या फिर सिजेरियन सेक्शन के बाद डे 7 या 8 पे, बट वो नहाता ही नहीं है। दैट्स वेरी बैड। आप खुद सोचिए, एक तो हॉस्पिटल वैसे ही इतने कंटीजियस होते हैं, बॉडी डिलीवरी के बाद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में है, उसके ऊपर से आप नहा नहीं रहे हैं, आप फ्रेशन अप नहीं हो रहे हैं, तो आप में इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पोस्ट डिलीवरी सेम डे नहा सकती हैं, चाहे वो आप गुनगुना पानी प्रेफर करें, पर कैसे भी, और नए फ्रेश कपड़े पहने जो आपने डिलीवरी के टाइम पहने, प्लीज़ आप उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि वो डिलीवरी के टाइम के ब्लड, फीसेस, यूरिन सब खराब हो चुके हुए होते हैं। तो प्लीज़ उन कपड़ों को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, नए कपड़े नहा धो के पहन सकते हैं। यस, उनका ऑपरेशन हुआ है वो खुद से नहीं कर सकते, बट उनके जो केयर टेकर हैं या गार्जियन हैं वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई टू चेंज देयर ड्रेस विच दे हैव वॉर डिलीवरी के टाइम पे, और डे 2, डे 3 पे आप उनको स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। और जैसे ही कैथेटर रिलीज कर दिया जाए पेशेंट का, उसके बाद में वो शावर ले सकते हैं। यस, आपकी स्टिच लाइन है, कोई बात नहीं, आपकी ड्रेसिंग चेंज हो जाएगी। अगर गीली भी हो गई तो आप अपने डॉक्टर को बोलेंगे, वो आपकी ड्रेसिंग चेंज कर देंगे। नहाने के बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रेशन अप फील करेंगी एंड यस, आपकी हाइजीन भी बढ़ जाएगी, जो कि आपकी हेल्थ को तो इफेक्ट करेगी ही करेगी इन अ गुड वे, आपके बच्चे के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यस, बाथिंग इज मस्ट, ये आपको नहीं रोकना है। डिलीवरी के बाद अपने कपड़े एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम चेंज करने हैं, चाहे वो आपके इनर वेयर हो या फिर आपके क्लोथिंग हो, इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको नहा धो के चेंज करने हैं। इज वेरी गुड फॉर द हाइजीन एंड कैन प्रिवेंट मेनी इन्फेक्शंस बोथ
मदर एंड बेबी। 6 एक्सरसाइज एंड बेड रेस्ट। यस, इसका एक प्रॉपर बैलेंस बनना आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन द पेशेंट्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन। हमने कई बार देखा है कि डे 7 हो जाता है, डे 8 हो जाता है और पेशेंट सिर्फ बेड पे लेटा रहता है। वो इवन तो ये भी नहीं चाहता कि वो उठ के बाथरूम तक जाए, दे वॉन्ट एवरीथिंग ऑन द बेड। नहीं करना है एक्सरसाइज और बेड रेस्ट, इसलिए एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करती हैं, एक्सरसाइज आई एम नॉट सेइंग कि आप पोस्ट डिलीवरी तुरंत के तुरंत जिम ज्वाइन कर लीजिए या बहुत ज़्यादा हैवी रनिंग करिए, नहीं। एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ सिंपल वॉकिंग। यस, अगर आप जिस भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं उस वार्ड के आप दिन में 2 से 3 बार चहलकदमी कर लीजिए, मीन्स सिंपल वॉकिंग कर लीजिए 4 to 5 टाइम्स इन अ डे। दैट वुड बी मोर देन इनफ एज एन एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज आपके बाउल मूवमेंट्स को भी इंटैक्ट रखेगा, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कई बार हमने देखा है पेशेंट्स यूजुअली जो लेटे रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, स्पेशली आफ्टर द सिजेरियन सेक्शन, और उनकी स्टिच लाइन में इन्फेक्शन हो जाते हैं और कई बार तो इनकी स्टिच लाइन पूरी की पूरी बर्स्ट कर जाती है, यानी कि इनके टाके तक खुल जाते हैं। तो यस, एक्सरसाइज एंड रेस्ट का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए आफ्टर द डिलीवरी, दैट इज इन द पोस्टपार्टम पीरियड। 7th, पेन। सब यूं कहते हैं कि डिलीवरी के बाद पेन होना नॉर्मल है। यस, माना पेन होना नॉर्मल है, बट एक्सेसिव ऑफ पेन आफ्टर डिलीवरी जो आपकी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो रहा है दवाइयाँ मिलने के बावजूद, ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कोई दिक्कत है, और ट्रॉमा हो जो शायद एग्जामिनेशन में रह गया हो, या कोई इन्फेक्शन जो डिलीवरी के बाद हुआ हो। तो अगर कोई ऐसा दर्द है जो आपसे दवाइयों के बावजूद भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। 8th, ब्लीडिंग। यस, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, बट एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि अगर 1 घंटे में आपका पूरा एक पैड सोक हो जा रहा है या उससे भी कम टाइम में, तो आपको आपके डॉक्टर को ये बात ज़रूर बतानी चाहिए, इस पर आपकी डिलीवरी को 12 घंटे हो चुके हैं। क्योंकि कई बार जो इन्फेक्शंस होते हैं, डेटा का पार्ट यूट्रस में रह जाता है, उसकी वजह से PPH होता है, दैट इज पोस्टपार्टम हैमरेज होता है, और उसकी वजह से ब्लीडिंग एक्सेसिव होता है। कई बार ये निगलेक्टेड चला जाए, जिसकी वजह से कई फीमेल पेशेंट्स की डेथ भी होती है। तो यस, अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्लीडिंग 12 घंटे के बाद भी एक्सेसिव हो रही है, प्लीज रिपोर्ट योर डॉक्टर। 9th एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इमोशनल स्विच। सभी जानते हैं कि एक माँ को अपने बच्चे से कितना ज़्यादा प्यार होता है, बट ये भी बताना उतना ही ज़रूरी होता है कि डिलीवरी के बाद कई फीमेल्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एंजाइटी भी होती है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है क्योंकि जिस प्लासेंटा से माँ और बच्चा जुड़ा हुआ होता है वो एकदम से निकल जाती है, और उसकी वजह से कई हार्मोन्स जो बॉडी में अभी तक प्रोड्यूस हो रहे थे फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट इन्फेंट, वो एकदम से विड्रॉ हो जाते हैं। तो उसकी वजह से कई फीमेल्स को पोस्टपार्टम भी होता है। तो यस, इमोशनली भी उनका ख्याल रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि क्लिनिकली। जब भी कहा जाता है कि प्रसव के बाद फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 9 कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने अपने वार्ड राउंड में देखी, मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। और यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करिएगा, इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ के साथ में और अपने लव्ड वन के साथ में। यस, टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।